अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा होगा कि हमारे जो स्मार्टफोन या टच फ़ोन आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि इनकी जो बैटरीज वगैरह होती हैं ये इरिप्लेसेबल होती हैं, यानी इनको एडहेसिव्स के थ्रू पैक किया जाता है, या आप कह लें कि इनकी बॉक्स इस तरह किया जाता है, आपके फ़ोन को बनाया इस तरह जाता है, मैन्युफैक्चर इस तरह किया जाता है कि आप इसको, जैसे पहले आपको याद होगा कि 2013 के अराउंड में या 2012 के अराउंड में जब नए नए एंड्रॉयड के फ़ोन्स आए थे, तो आप पीछे से बैक से इसको खोल के अपनी बैटरी निकाल सकते थे टच फ़ोन की भी, और उसको रिप्लेस भी कर सकते थे, जो कि काफ़ी यूज़फुल चीज़ होती थी अगर आपका कोई मसला शसला हो जाए या कोई थोड़ा सा इशू वगैरह आ जाए तो। लेकिन फिर आपने देखा कि जैसे जैसे स्मार्टफोन की जो मार्केट है वो जैसे जैसे प्रोग्रेस करती गई, जैसे जैसे नए मॉडल्स आते गए, आहिस्ता आहिस्ता वो कैपेबिलिटी 2014 के बाद से यू कैन से कम होती गई, और अभी हालत ये है कि उस तरह के फ़ोन्स आ ही नहीं रही कि आप उसकी बैक को खोल के आराम से बैटरी को रिप्लेस कर सकें। तो इसकी वजह से जो मेन इश्यूज होते हैं, तो कंपनी आपको चार्ज बहुत ज़्यादा करती हैं, खासतौर पे जो एप्पल और इस तरह की कंपनीज हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं जब आप रिपेयर कराते हो। और फिर उसके अलावा जो मेजर इश्यूज और हैं वो ये हैं कि रिपेयर करने में भी वैसे भी मसला आता है। एक आम इंसान फिर बैटरी भी तक नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि उसके लिए आपको मोबाइल पूरा खोलना पड़ेगा, पीछे से एडहेसिव लगे होते हैं यानी ग्लूज वगैरह लगी होती हैं, उनको फिर काट के फिर यानी खोल के और दोबारा बैटरी चेंज करना आम इंसान के बस की बात नहीं रहती। तो ये कस्टमर को फेवर नहीं करती, एक तो ये चीज़। और दूसरा ये है कि इससे ना ई वेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, कि जब आपका ख़र्चा उसको रिपेयर कराने का, खासतौर पे ईयू वगैरह में या यूएसए में या इस तरह की कंपनीज में, जहाँ कंट्रीज़ में जहाँ पे एप्पल के प्रोडक्ट्स वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं या इस तरह की बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे जब आपकी रिपेयर कॉस्ट इतनी ज़्यादा आती है, तो कई लोग क्या करते हैं कि बजाय उसको रिपेयर कराने के या दोबारा इस्तेमाल करने के, वो लोग नई चीज़ खरीद लेते हैं। तो ये किस चीज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं, ये आपके ई वेस्ट को कंट्रीब्यूट करती है। ये सारा जो यानी मटेरियल होता है, फिर जो बैटरीज होती हैं या पूरे का पूरा फ़ोन होता है, ये जब आप फेंक देते हो तो ये रिसाइकल तो मोस्टली नहीं किया जाता ना। तो ये जो आपका ई वेस्ट होता है या जो बैटरीज का या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से मतलब जितना भी वेस्ट वगैरह होता है, कचरा होता है, ये उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, और अल्टीमेटली ये पॉल्यूशन में या क्लाइमेट चेंज में अपना एक सब्सटेंशियल हिस्सा डालता है, एक्सपोनेंशियल हिस्सा डालता है, ठीक है। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने क्या अभी लॉ पास किया पिछले दिनों में कि उनने कंपनीज को टाइम दिया है 2027 तक का, कि आपको 3 साल दिए हैं, ठीक है, कंपनीज को अप्रोक्सीमेटली 3 साल दिए हैं, 2027 तक का टाइम दिया है। उनसे कहा है कि अपने मोबाइल्स का या स्मार्टफोन्स का और बाइक्स का भी, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक बाइक्स का और कई और चीज़ों का, सिर्फ इसमें स्मार्टफोन नहीं है, इस तरह डिज़ाइन करें कि एक आम आदमी, लेमैन, या कोई जो मेरे या आप जैसा जो कंज्यूमर है, वो भी, जैसे पहले आपको होता नहीं था कि आराम से थोड़ा सा पीछे प्रेशर लगाएं वो बैग खुल जाती थी और आराम से बैटरी चेंज कर लेते थे, उस तरह का डिज़ाइन हो कि कोई भी बंदा आराम से उसकी बैटरी वगैरह चेंज कर सके, एक कंज्यूमर को फेवर कर रहा हो वो लगाएं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप देखना शुरू करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ यूरोपियन यूनियन में ही नहीं, बल्कि तकरीबन ज़्यादातर, ऑलमोस्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आहिस्ता आहिस्ता जो आपके पास टच फ़ोन्स या जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स या इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, वो ज़्यादातर इस तरह आएंगे कि आप उसकी बैटरी को आराम से खुद भी रिप्लेस कर सकेंगे और इस्तेमाल कर सकेंगे। ये और ऐसा क्यों होगा कि अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि लॉ तो यूरोपियन यूनियन में पास हुआ है, तो फिर पाकिस्तान में वो क्यों इस तरह करेंगे, उनकी कोई मजबूरी तो नहीं है। तो इसका ये होता है कि अगर जैसे कोई कंपनी यूरोपियन यूनियन के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रही है, तो उसको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की लेजिस्लेशन, क्योंकि एक ग्लोबल ट्रेंड है ना, उसकी तरफ, पॉल्यूशन को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए ग्लोबल ट्रेंड है। तो उन्हें पता है कि अभी अभी या बाद में, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ व्हेन, नॉट इफ, के अभी आना है। उनको पता है कि बाकी कंट्रीज़ में भी ये आना है, तो जब वो यूरोपियन यूनियन के लिए कर ही रहे हैं, तो उनकी कोशिश यही होगी कि बाकी कंट्रीज़ में भी वो ये डिज़ाइन कहते हैं डाल दें, क्योंकि वैसे भी उनके प्रॉफिट्स ही कम होंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई यूरोपियन यूनियन में वो सिर्फ लॉन्च करते हैं, तो यूरोपियन यूनियन में अलग उनका मॉडल आ रहा होगा, यूएसए में अलग आ रहा होगा, पाकिस्तान इंडिया में अलग आ रहा होगा, तो वो एक तो वो भी होता है। और दूसरा ये होता है कि उन्हें पता है कि यूएसए में भी शायद कहते हैं कुछ टाइम बाद, यूएसए का तो मुश्किल ही है वैसे, क्रॉनिक कैपिटलिज्म, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में हो सकता है कि इस तरह के लॉज दोबारा आए, तो सूनर और लेटर उनको ये करना तो है। तो इस वजह से वो क्या कहते हैं, उनकी यही कोशिश होगी जहाँ तक एक
एस्टिमेट है जनरल कि वो सबको इकट्ठे ये फ़ीचर दे दें। तो बस ये था कि एक इंशाल्लाह इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड 1 या 2 सालों में, मैक्सिमम 2 या 2.5 सालों में आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपके पास रिप्लेसेबल बैटरी आने लग जाएगी। जैसे आपके अभी भी कुछ जो पुराने नोकिया 3310 टाइप जो फ़ोन्स वगैरह होते हैं बटनों वाले, आप देखते हैं कि उनके आप अगर बैक खोलें तो उसमें से क्या कहते हैं बैटरी आप रिप्लेस कर सकते हैं, उस तरह का सिस्टम होगा, ठीक है। लेकिन स्मार्टफोन में और जो टारगेट था वो ये था कि 2027 तक अप टू 60% मेरा ख्याल है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम करने का उनको कहा गया है कि जो बैटरीज वगैरह आप फेंकते हैं, कस्टमर आपका फेंकता है, ये कंपनीज को कहा गया है कि आप कलेक्ट करें इनसे, ई वेस्ट वगैरह कम करें 60%। और 2030 तक उनको कहा गया है कि अप टू 70%, मेरे ख्याल से 70% से भी ज़्यादा आपको ई वेस्ट कलेक्ट करना पड़ेगा कंपनीज को, मेजर कंपनीज को, कंज्यूमर का, यानी ये जो आप इस्तेमाल करके फ़ोन वगैरह या लैपटॉप्स वगैरह फेंकते हैं। तो ये एक अपडेट थी जो मेरा नहीं ख्याल अभी पाकिस्तान में किसी ने दी है, तो मैंने कहा दे दूँ। चलो अल्लाह हाफ़िज़ यार, शुक्रिया।